हाय दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक जादुई साबुन की। तो आइए दोस्तों देखते हैं जादुई साबुन की कहानी। मीरपुर गांव में भयानक गर्मी पड़ रही थी। शीना गर्मी की वजह से दिन में चार चार बार नहाती। वो एक बार बाथरूम में घुस जाती तो निकलने का नाम ही नहीं लेती। और उसका भाई राजू और माँ परेशान हो जाते। माँ शीना फिर नहाने बाथरूम में घुस गई। मुझे मुंह धोना है, कोचिंग क्लासेस के लिए लेट हो रहा हूँ। शीना बाथरूम के अंदर से राजू को कहती है, तो ना बाहर जाकर नाले के पानी से मुंह धो ले और इसी में डुबकी लगाकर नहा ले। देखो माँ, ये मुझे क्या कह रही है। शीना जल्दी से नहाकर बाहर निकल, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं माँ, मैं अभी बाहर निकल रही हूँ, बस थोड़ा मुंह धो लो। शीना का रंग सांवला था। वो नहाते वक्त बहुत देर तक अपने मुंह पर साबुन लगाती रहती थी ताकि वो गोरी हो सके। इसकी माँ शीना की आदत से बहुत परेशान थी क्योंकि शीना एक दिन में एक साबुन खत्म कर देती थी। माँ शीना ने फिर से सारा साबुन अपने मुंह पर लगाकर खत्म कर दिया। नया साबुन जल्दी से मंगवाओ। पूरी सैलरी साबुन में ही खर्च हो जाती है। इसे ये भी शर्म नहीं कि इसके पापा नहीं हैं। सिर्फ माँ इतनी मेहनत से पैसे कमाती है और ये महारानी साबुन खत्म करके खर्चा बढ़ाने में लगी है। अब मैं फिर से नया साबुन मंगवा रही हूँ। अगर तुमने इसे अपने मुंह पर लगाया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। शीना अपनी माँ से नाराज होकर अपनी फ्रेंड सोनी के पास चली जाती है। सोनी कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मेरी माँ बहुत बुरी है, हमेशा मुझे डांटती रहती है। ऐसा नहीं कहते, तुमने फिर से साबुन खत्म कर दिया होगा, इसलिए आंटी जी नाराज हो गई। साबुन खत्म कर दिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? मैं भी गोरी होना चाहती हूँ। तुम गोरी हो इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। मेरे फ्रेंड हाशिम का एक दोस्त शहर से आया है। चलो मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ, क्या पता वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। सोनी शीना को अपने फ्रेंड हाशिम के जादूगर दोस्त जमूरा से मिलवाती है। हाय जमूरा, ये मेरी फ्रेंड शीना है। हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम है जमूरा। कोई भी सपना हो अधूरा, मैं उसे कर देता हूँ पूरा। मैं एक दोस्त बनाना चाहती हूँ और गोरी भी होना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? जमूरा शीना को एक जादुई साबुन देता है और कहता है, ये ऐसा साबुन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जो भी उसे लगाएगा उसकी रंगत गोरी, चमकदार और खूबसूरत हो जाएगी। हर पास से गुजरने वाला तुम्हें देखेगा और लोग तुम्हारी खुशबू के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसका गलत फायदा मत उठाना वरना इसका अंजाम भयानक होगा। शीना जादुई साबुन लेकर फौरन अपने घर पहुंचती है और बाथरूम में घुस जाती है। शीना जादुई साबुन को अपने मुंह पर और सारे बदन पर लगा लेती है। वो बहुत ही ज्यादा गोरी हो जाती है। फिर वो घूमने के लिए बाहर पार्क में जाती है। वहां बहुत सारे लड़के शीना के पास आते हैं और कहते हैं, शीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें फिल्म दिखाने सिनेमा हॉल भी ले जा सकता हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वाटर पार्क ले जा सकता हूँ। ये दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें डिज्नीलैंड घुमाने ले जा सकता हूँ। लड़कों की बातें सुनकर शीना के दिल में लालच आ जाता है। वो उनका गलत फायदा उठाने की सोचने लगती है। शीना सोचती है कि इसके पास अच्छा रूप तो आ गया लेकिन अच्छे कपड़े नहीं हैं। शीना लड़कों से कहती है, जो भी 50,000 हर महीने मुझे ला कर देगा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। शीना की यह बात सुनकर समीर को छोड़कर सारे लड़के वहां से चले जाते हैं। समीर कहता है, मैं तुम्हें 50,000 हर महीने लाकर दूंगा, चाहे कहीं से भी लाकर दूं। समीर कमाता नहीं था। वो रात में लोगों के घर चोरी करके पैसे इकट्ठे करता और शीना को लाकर देता। शीना उन पैसों से खूब शॉपिंग करती थी। शीना जम्मूरह की दी गई वार्निंग को भूल गई थी, जिसमें उसने कहा था कि जादुई साबुन का गलत फायदा नहीं उठाना है। एक दिन जब शीना नहाकर बाहर निकलती है तो उसने शीशे में देखा कि वो भयानक काली हो गई है और उसके चेहरे पर मोटे मोटे दाने आ गए हैं। शीना रोने लगती है, हाय ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? अभी मैं कितनी गोरी थी, अभी मैं कितनी काली हो चुकी हूँ।
समीर जब शीना को देखता है तो वो शीना को छोड़कर वहां से भाग जाता है। शीना रोते हुए जमूरा के पास पहुंचती है। जमूरा कहता है, तुमने समीर का गलत फायदा उठाया है, तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए, तुम्हारी वजह से इसने चोरी करना स्टार्ट कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच आ गया था, प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो, मैं अपने सांवले रंग में खुश हूँ। जमूरा शीना को वापस ठीक कर देता है, लेकिन इससे जादुई साबुन छीन लेता है। सोनी, हाशिम, जमूरा सभी शीना से दोस्ती तोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं आगे कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। समीर और सोनी इससे बात नहीं करते और उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। शीना बहुत अकेली पड़ जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई साबुन की कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। गलत फायदा उठाने वालों का कोई दोस्त नहीं बनता और वो अपनी जिंदगी में अकेले रह जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।